श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 26 जनवरी 2026 दिन बहुत विशेष है। सोमवार का दिन है, अष्टमी की तिथि है, गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं। ऐसे में सोमवार की अष्टमी का महासहयोग बन रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पहले भी बताया है कि सोमवार की अष्टमी जो वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही आती है, बहुत ही विशेष दिन होता है। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में मनाया जाता है। और अगर इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शिव पुराण में वर्णित कुछ सरल और आसान उपाय कर देते हैं, तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए वह उपाय करते हैं, वह उद्देश्य अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले पूर्ण हो जाता है। यह हमारा सोमवार की अष्टमी के उपायों का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 की लिंक डाल दी है, जिसमें टच करके आप वह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके भी वह वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अब पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं। अपने किसी भी अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए लंबे समय से अगर कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो अपनी लंबे समय से अटकी हुई मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की सबसे पहले आपको डूठ तोड़ लेनी है। बेलपत्र की डूठ तोड़ लें। इसके बाद बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं, जिसमें से आपको बीच वाली पत्ती जो होती है, उस बीच वाली पत्ती में आपको गाय का दूध लगाना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। बीच वाली पत्ती में गाय का दूध लगाना है, और आप बीच वाली पत्ती में एक साइड भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है, चाहे तो दोनों साइड लगा सकते हैं। इसके बाद बची हुई जो 2 पत्तियां होती हैं, उन बची हुई दोनों पत्तियों में आपको शहद लगाना है। देख सकते हैं आप, हमने एक साइड लगाया दूध, इसके बाद हम पीछे भी लगा दिए, क्योंकि गुरुजी ने कुछ ऐसा ही कहा था, पर आप चाहो तो एक साइड भी लगा सकते हैं। इसके बाद बची हुई दोनों पत्तियों में आपको देसी गाय के घी को लगा लेना है। यह भी आप एक साइड भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है, चाहे तो दोनों साइड लगा सकते हैं। उपाय आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। इस सोमवार अष्टमी में करेंगे। अपने जो भी उद्देश्य है, जो भी कामना है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हुई है, उस कामना को मन में रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या फिर नमः शिवाय, या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अगर आप यह उपाय करते हैं, तो वह उद्देश्य, वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और इस बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना है। भगवान का नाम जाप करते हुए, मंत्र जाप करते हुए इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, या फिर शिवलिंग पर चिपका दें। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। पर गुरुजी ने यहाँ पर चिपकाने को कहा था, तो इसमें जलाधारी की ओर नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा। पर अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो इस प्रकार से अर्पित करें कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिससे आप इस सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले अर्पित करना है। बेलपत्र अगर आपके पास पहले से है तो वह बेलपत्र ले सकते हैं, अन्यथा आप भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी रहती है, उस बेलपत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद चंदन लेना है, और चंदन की आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे चारों स्थान पर, मतलब शिवलिंग के चारों ओर एक एक बिंदी लगा देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। चारों बिंदी शिवलिंग के चारों ओर, चारों दिशाओं में लगाने के बाद शिवलिंग के ऊपर 5वीं बिंदी आपको लगा देना है। उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। यह अपने जीवन से किसी भी प्रकार के विपत्ति को दूर करने के लिए, और उसके साथ ही साथ अगर आपका कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, घर में धन संपदा की कमी है, तो यह उपाय करने से धन संपदा की वृद्धि भी होती है। जो 4 स्थानों पे आपने बिंदी लगाई है, उन्हीं 4 स्थानों में आपको एक एक चावल का दाना भी चिपकाना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। चंदन का उपयोग करते हुए ही आप एक एक चावल का दाना चिपकाएंगे। इस प्रकार से आप यह उपाय पूर्ण करेंगे। चारों स्थानों में एक एक चावल का दाना चिपकाने के बाद शिवलिंग के ऊपर जो आपने बिंदी लगाई थी, उसके ऊपर भी आपको एक चावल का दाना रख देना है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है, किस प्रकार से आपको करना है।
मात्र एक बार कर देने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस 26 जनवरी सोमवार अष्टमी के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना होता है। एक बेलपत्र आपको शिवलिंग से या फिर आपके पास है तो उसे प्राप्त करना है और उसे शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इसके बाद शिवलिंग के चारों ओर और शिवलिंग के ऊपर आपको चंदन का उपयोग करते हुए 5 बिंदी बना देना है। चारों दिशाओं में 4 बिंदी और शिवलिंग के ऊपर 5वीं बिंदी आपको बना देना है। अब जो बिंदी आपने बनाई है इन्हीं के ऊपर पीले चावल जो कि चंदन से पीले किए हुए हैं उन्हें आपको इन्हीं बिंदी के ऊपर चिपकाते जाना है। बस इतना ही करना है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। घर में धन संपदा बढ़ेगी, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप इस 26 जनवरी सोमवार अष्टमी के दिन कभी भी किसी भी समय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले उस उपाय की ओर जो कि गुरुजी का बताया एक शमी पत्र से संबंधित उपाय है, जिसे करने से आपको रोग मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि शमी पत्र जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने का एक विशेष तरीका होता है। किस प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि शमी पत्र दिखता कैसे है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि शमी पत्र कैसा दिखता है और इस शमी पत्र को ही आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहले शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, उसमें आपको शमी पत्र को स्पर्श कराना है। इसके बाद इस शमी पत्र को यहाँ से उठाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसी प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ यह उपाय करते हैं तो रोग मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ आपको आपके स्वास्थ्य में अगर निरोगी काया चाहते हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन मात्र एक बार करने से भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। घर में धन संपदा की कमी है तो भी आप यह उपाय करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर आपने 26 जनवरी सोमवार अष्टमी के पार्ट 1, 2 नहीं देख पाए हैं तो वह वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके आप अभी वह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।